जो शख्स हमें मंत्र दे रहा है, जो शख्स हमें दीक्षा दे रहा है, उन्हें अभी तक परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है साहब? वो आपको तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे, बट उनको क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो गई है? ये बात हम नहीं सोचते हैं साहब। खाना आप भी खा रहे हो, खाना वो भी खा रहे हैं, श्वास वो भी ले रहे हैं, श्वास आप भी ले रहे हो, मल वो भी त्याग रहे हैं, मल आप भी त्याग रहे हो। उन्हें भी गर्मी लगती है, आपको भी गर्मी लगती है। आपने ये मत बोलिए कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। अरे वो सीख गए हैं, आप सीख रहे हो। बस उन्होंने सीखा है ना, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया है, इसलिए वो कथा कर रहे हैं साहब। यही अंतर है। और दूसरा अंतर बताइए। बस एक बार हमें किसी फेमस गुरु से दीक्षा मिल जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो वो मंत्र देंगे हमें। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब एक मंत्र होता है, गुप्त मंत्र, जो किसी को बताना नहीं है, ऐसा ये गुरु लोग कहते हैं साहब। और वो मंत्र हमें देंगे, हम दिन रात भजेंगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हम कलयुग के जंजाल से निकल जाएंगे, माया के जंजाल से बाहर हो जाएंगे। एक ये सिस्टम है ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, इसके जंजाल से बाहर हो जाएंगे। अगली बार हम माँ के गर्भ में नहीं आएंगे साहब, क्योंकि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि ये मंत्र जो गुरुजी ने हमारे कान में फूंक दिया है, इसको हम भजेंगे, इसको हम जपेंगे साहब। ठीक है जी, क्या करना होगा फिर इसके लिए? इसके लिए एक गुरु बनाना होगा। ठीक है, बना लिया। क्या करना होगा? मंत्र लेना होगा। और हम गुरु किस आधार पे बना रहे हैं? हम गुरु इस आधार पे बना रहे हैं क्योंकि इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ये टीवी में आते हैं, ये तो बड़े फेमस हैं साहब, देखो, और बड़े बड़े राजनेता इनसे मिलने आ रहे हैं, अभिनेता भी इनसे मिलते हैं। मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है, ये तो बड़े फेमस है यार, और ये तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं तो बड़ी इन्फ्लुएंस हो गई हूँ। जितना फेमस गुरु होगा वो उतनी जल्दी हमें परमात्मा की प्राप्ति करवाएगा, ऐसा हमें लगता है साहब। ठीक है साहब, बना लिया गुरु, दीक्षा भी ले ली। उन्होंने एक मंत्र दिया है कान में, और उन्होंने बोला इसकी माला करो 16-16, देखो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और हम मंत्र ले लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, हमें लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति अब तो हो जाएगी। मंत्र लेने से पहले हम एक बात भूल जाते हैं कि जो शख्स हमें मंत्र दे रहा है, जो शख्स हमें दीक्षा दे रहा है, उन्हें अभी तक परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है साहब? वो आपको तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे, बट उनको क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो गई है? ये बात हम नहीं सोचते हैं साहब। मैं कहीं पर अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं, अंग्रेजी में किससे सीखूंगा? जिसको स्वयं आती होगी। वो कह रहा है कि इस मंत्र को भजो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और उसे स्वयं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, आप में और उनमें मुझे एक असमानता बता दीजिए साहब। ये मत बोलिए कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। अरे वो सीख गए हैं, आप सीख रहे हो। बस उन्होंने सीखा है ना, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया है, इसलिए वो कथा कर रहे हैं साहब। यही अंतर है। और दूसरा अंतर बताइए। खाना आप भी खा रहे हो, खाना वो भी खा रहे हैं, श्वास वो भी ले रहे हैं, श्वास आप भी ले रहे हो, मल वो भी त्याग रहे हैं, मल आप भी त्याग रहे हो। उन्हें भी गर्मी लगती है, आपको भी गर्मी लगती है, आपने भी वस्त्र पहने, उन्होंने भी वस्त्र पहने, सर्दी उन्हें भी लगती है, आपको भी सर्दी लगती है, आप भी गर्म कपड़े पहनते हैं, वो भी गर्म कपड़े पहनते हैं। तो किस आधार पे आपने उन्हें गुरु बना लिया, और कैसे आपको ये पता लग गया कि वो मुझे परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे? बताइए साहब, जिनको स्वयं नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि माया के जंजाल से बाहर निकल जाओगे, वो स्वयं माया के जंजाल से बाहर नहीं निकले। वो खुद कहते हैं 7 लाख रुपया दो, आश्रम बन रहा है भैया हमारा, हम तो मंदिर बना रहे हैं, लाओ। कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तो 25 साल से 30 साल से कथा कर रहा हूं साहब, 30 साल में किसी एक को तो भगवान की प्राप्ति आप करवा नहीं पाए हैं अभी तक, तो लोगों को क्यों ठग रहे हैं साहब? और अगर गुप्त मंत्र है तो भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, आपके शिष्य को क्यों नहीं हुई है साहब अभी तक? बताइए जरा। आपको ऐसा लगा फेमस गुरु से मंत्र ले लिया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ले लिया, अब हो गई भगवान की प्राप्ति? आप बताइए साहब, हमें नहीं हो रही है भगवान की प्राप्ति। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। विश्वास ही शून्य है हमारा। आप दीक्षा गुरु बने हुए 25 साल से, बताइए हुई? कोई एक केस दिखा दो, या साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया हो कि भाई इस बंदे को भगवान की प्राप्ति हुई है क्योंकि इसने मंत्र लिया हुआ था इस गुरु से। एक को भी तो नहीं हुई है। खुद माया के चक्कर में पड़े हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आदर मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्कार मत करो, करो। अगर ये बात गलत है कि इस मंत्र को जपो साहब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गुप्त मंत्र लेने पे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ना। क्वेश्चन ये आता है कि मेरे गुरु को ही भगवान की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, तो वो क्या दीक्षा देके मुझे भगवान तक पहुंचाएंगे साहब? समझ गए बात को? कैसे होगी भगवान की प्राप्ति? भाव, प्रेम, विश्वास, 3 ही चीजें हैं बस, चौथी कोई चीज है ही नहीं। भाव,
प्रेम और विश्वास। ये जिस दिन 3 चीजें आपके अंदर आ गई, विश्वास मानिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा स्वयं चल के आएंगे। वो स्वयं बोल रहे हैं, आप अगर आधा कदम चल के आओगे तो मैं 10 कदम चल के आऊंगा साहब। हाँ, वो ये बोलते हैं कि गुरु की प्राप्ति हो जाए तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मगर कलयुग में ऐसे गुरु है कहां जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? बताइए, जो जमीन पे सो रहे हैं, बताइए, राम कथा कर रहे हैं, भगवान श्री राम का संघर्ष बता रहे हैं एसी में बैठकर, सब बोल रहे हैं श्री राम तो जमीन पे चला करते थे, जमीन पे सोया करते थे, पैदल चला करते थे और स्वयं लंबी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। सब समझ रहे हैं बात को? तो बुद्धिजीवी बनिए, थोड़ी अकल लगाइए, भाव, विश्वास, प्रेम जागृत करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।